औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग कहते हैं कि इसराइल और पाकिस्तान दोस्त क्यों नहीं बन सकते। इस सवाल का जवाब तो मुझे पता नहीं, मगर पाकिस्तान और इसराइल आज से नहीं बल्कि अपनी पैदाइश के पहले दिन से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, और जब भी इनको मौका मिलता है एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आते। इसराइल ने बिलाशुबा पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मगर हमने भी इससे बदला लिए बगैर इसे नहीं छोड़ा। हमने भी इसराइलियों पर साबित किया है कि हम भी अपनी माओ का दूध पी के जवान हुए हैं। ऐसे तो दो मार्के हैं जिसमें हमने इसराइलियों की जमीन पर जाकर इसे न सिर्फ ललकारा है बल्कि इसके जहाज भी तबाह किए हैं, और वो आज तक इसका बदला लेने को तड़प रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस वक्त इसराइल के सीने में खंजर घोंपा जब अरब इसराइल जंग 6 रोज शुरू हुई थी, जिसे अरब इसराइल जंग भी कहा जाता है, जिसमें इसराइल ने फैसलाकुन बर्तरी हासिल की। 1956 में अक़वाम मुत्तहिदा की जो फौज इसराइल और मिस्र के सरहद पर तैनात थी, सदर नासर ने इसकी वापसी का मुतालबा कर दिया और इसराइल की नाकाबंदी कर दी। इसराइल जो कि इस जंग के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार था, जिसको अमेरिका की मदद हासिल थी। इसराइल ने 1967 के पहले हफ्ते में बगैर किसी ऐलान जंग के अचानक मिस्र पर हमला कर दिया और मिस्र का बेशतर फिजाई बेड़ा एक ही हमले में तबाह कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 6 दिन की मुख्तसर मुद्दत में इसराइल ने न सिर्फ बाकी फलस्तीन से मिस्र और उर्दन को निकाल बाहर किया, बल्कि शाम में जुलान के पहाड़ी इलाके और मिस्र के पूरे जजीरे नुमा सीना पर भी कब्जा किया, और मगरबी बैतुल मुकद्दस पर भी इसराइली फौज का कब्जा हो गया। हजारों मिस्री फौजी कैदी बना लिए गए और रूसी असला और टैंक या तो जंग में बर्बाद हो गए या इसराइलियों के कब्जे में चले गए। अरबों ने अपनी तारीख में कभी इतनी जिल्लत अमेज शिकस्त नहीं खाई होगी। 6 रोजा जंग में पाकिस्तान के हवाबाजों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी हवाबाज उर्दन, मिस्र और इराक की फिजाइया की जानब से लड़े और इसराइली फिजाइया के 3 जहाजों को मार गिराया, जबकि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल हुआ यह था कि अरब ममालिक ने पाकिस्तान से अपील की कि इसराइल ने अचानक हम पर हमला कर दिया है और इनके पास माहिर पायलट नहीं हैं। इस पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा पायलट भेजे, जिन्होंने दादे शुजाअत दी और इसराइल पर कई कामयाब परवाजें की और अरब ममालिक में बमबारी करने के लिए आने वाले 3 जहाजों को मार गिराया, जबकि इसराइली जमीनी दस्तों को ठीक ठीक निशाना बनाया। इन्होंने दर्जनों जासूसी परवाजें करके भी तोपखानों की मदद की, जबकि पसपाई में भी अरब फौज को हवाई मदद देकर महफूज बनाया। पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से हिस्सा लेने का मामला छुपा रहने वाला तो नहीं था, इसलिए इसराइल ने खूब धमकियां दी और फिर वो इस वक्त के फाते भी थे। लेकिन अरब ममालिक के दिल में इस शिकस्त ने आग लगा दी और यही आग एक और जंग का सबब बनी, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट इसराइल पर बम बरसाने को तैयार थे, और इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने मिस्र और शाम की मदद की। इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने मिस्र और शाम की मदद के लिए 16 हवाबाज मशरिक़ वुस्ता भेजे और 8 पाकिस्तानी हवाबाजों ने शाम की जानब से जंग में हिस्सा लिया और MiG-21 तैयारों में परवाजें की। इन्हें शामी हुकूमत की जानब से एजाज से भी नवाजा गया। इनके अलावा पाकिस्तानी हवाबाजों ने इसराइल के 4 F-15 तैयारे भी तबाह किए, जबकि पाकिस्तान का कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तोपखानों को तबाह करने के अलावा रहनुमाई फराहम करने के लिए परवाजें भी की और कई ऐसे कारनामे भी सर अंजाम दिए जो आज तक इसराइलियों के सीने में अंगार बनकर बेचैन कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी हवाबाज 1976 तक शाम में मौजूद रहे और शाम के हवाबाजों को जंगी तरबियत देते रहे, और इसके अलावा पाकिस्तान हुकूमत ने भी अरबों की मदद की। पहली अरब इसराइल जंग शुरू हुई तो इस वक्त पाकिस्तान को बने अभी 1 साल ही हुआ था, और 3 जंगी जहाज इटली से खरीद कर मिस्र के हवाले किए ताकि वो इसराइल से अपना दिफा कर सकें। पाकिस्तान ने 67 और 63 की अरब इसराइल जंगों में अरबों की मदद और इसराइलियों को रोकने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 20 के करीब इसराइली जंगी जहाज गिरा चुका है। जब इसराइल ने तुर्की के इमदादी जहाज पर गोलाबारी की और दोनों ममालिक में जंग का खदशा पैदा हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तानी जंगी हेलीकॉप्टर तुर्की की मदद को पहुंचे
और तुर्की की सरहदों पर परवाजें की। पाकिस्तान ने इसराइली हमले के खिलाफ मिस्र की मदद की, जिसकी वजह से वो वादी सीना के करीब रुक गए और आगे ना बढ़ सके। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल उस्मान अली टीवी जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह।